केस नंबर 9 मैं तो हमेशा से इसकी फ़ैन हूँ। मुझे क्योंकि ये ड्रामा ऐसा लगता है कि इन्फॉर्मेशन बहुत आपको दे रहा है, सही सहाफ़त दिखाई गई है कि आप देखें उसमें कितनी चीज़ों को दिखाया है कि आप वहाँ जब सहर के इंटरव्यू से पहले कामरान को कॉल करना, कामरान के अलावा किरण को कॉल करना, सबको उन्होंने दिखाया कि हमारी सही सहाफ़त असल में होती क्या है और होनी भी क्या चाहिए। कि आप पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं कि उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लें ताकि हमारे पास क्वेश्चनिंग के लिए सवाल जवाब हो। और वो चाह भी रहा था कि ये मुझे बड़ा अच्छा लगा इसमें। एक चीज़ जो मुझे लग रही है वो ये है कि अगर शाहज़ेब खानज़ादा ने ये स्क्रिप्ट लिखा और अगर शाहज़ेब के शो में ही सब कुछ रिवील होना है, क्योंकि वहाँ से बिनिश का आना जो कि एज लॉयर मुझे नहीं समझ आया कि बिनिश क्यों वहाँ आई, आने का सोच रही हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके कि जी कामरान ने अपनी सिम रखी और गार्ड के ऊपर के नाम पे सिम रखी और सारे नौकरों की जो थी वो अलग अलग लोकेशन है। तो ये मुझे बिनिश का एज लॉयर मुझे लग रहा है कि वो, क्योंकि लॉयर तो हमेशा सोचता है ना कि मैंने अपनी जो जंग लड़नी है वो मैंने कोर्ट रूम में लड़नी है, तो वो पर्सनलाइज होके या पर्सनल होके क्यों यहाँ आ रही है कि नहीं उसके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो जाएगा और बहुत ज़रूरी है ये पहुँचना। फिर अगर शाहज़ेब के शो में ये सारी कहानी खुलनी है तो फिर कोर्ट क्यों हमने सजाई, केस क्यों है ये। तो जो वीडियो वाली जब जहाँ हमारा सीन एपिसोड्स ख़त्म हुई, सेकंड एपिसोड हमारी जो ख़त्म हुई, तो मुझे शुरू का बिल्डअप बहुत अच्छा लगा। मनीषा का मनाना, शाहज़ेब की एंट्री, केस के ऊपर सारा डिस्कस करना, केस नंबर 9 के वो सब कुछ ठीक है। बस एक सवालिया निशान यूँ बन के खड़ा है इसमें कि वाई अगर इसमें खुलता है तो ये मेरे लिए थोड़ा सा यूँ हो जाएगा कि क्यों, ये तो फिर हुआ कि वन मैन शो हो गया। ये मैंने अपने लिए लिखा था, ये ड्रामा फिर मैं अपने लिए नहीं लिखना। जब आप ड्रामा लिखते हैं तो फिर आप ड्रामा ना बड़े कैनवस पे लिखते हैं, आप उसके लिए ये केस खुलना चाहिए था जाके हमारे कोर्ट रूम के अंदर। तो ये 2-4 चीज़ें मुझे इस दफ़ा की 2 एपिसोड में, बट ओवरऑल ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है, ड्रामे की स्टोरी बहुत तेज़ी से गई है और कितने खूबसूरत जुमले जो अभी हम राइटिंग में मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी कि कहाँ कहाँ किरण को उसने आमने सामने आँख में आँख डाल के बात करी और फिर बाप की टेलीफोन कॉल आना, तो वो बहुत अच्छी कि अगर तुम नाकाम हो गई तो क्या होगा और अगर कामयाब हो गई तो तुमने सोचा कि तुम कितने लोग जीतेंगे इसमें। वो ये जो जुमले हैं ना उनमें उसके लिए जनाब ये है। सोशल मीडिया नहीं था लेकिन तब जो ये शाम का अखबार था बहुत बिकता था। अगर आपको याद हो, मेरी वालदा को फर्स्ट हार्ट अटैक हुआ था क्योंकि मैं काजिम साहब के साथ रिकॉर्डिंग कर रही थी, भादराबाद वाले पुलिस स्टेशन के पास था। तो वहाँ वो सीन था मेरी किडनैपिंग का और सारा। अब से शाम के अखबार में सादिया इमाम किडनैप हो गई। आप सोचिए, सिर्फ ये खबर लग के और कोई नीचे तफसील नहीं लिखी गई, कोई कुछ नहीं लिखा गया। मेरी वालदा को फर्स्ट हार्ट अटैक हुआ था क्योंकि मेरे फैमिली से वाले डायल वाले फ़ोन थे, वहाँ फ़ोन आया कि सादिया किडनैप हो गई, क्या हुआ। जब तक काजिम साहब तक मेरे पापा या मेरे कज़न पहुँचते या मुझ तक पहुँचते तब तक अम्मी को हॉस्पिटल लेके गए थे। और मैंने तब पहली आप यकीन, मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की थी तब, और मैंने कहा कौन होते इतने, और ये ब्लैकमेल करते थे, ये बकायदा ब्लैकमेल करते थे कि जितने पैसे भेजें तो आपकी खबर हटाएंगे। स्टार्ट ये वहां से हुआ था। और आपको पता है मुझे जवाब क्या दिया था कि आपके बारे में नहीं लिखेंगे तो फिर अखबार खरीदेगा कौन। यार हमारे बारे में आप जो जी चाहे लिख देंगे, आप हमारी फैमिली कोई नहीं है पीछे कोई। इवन दिस रिसेंटली वो जो बात हम कर रहे थे अभी, दो कपल्स के बारे में जो बात हो रही है कि उनकी शादी होनी चाहिए, it is not your story to tell. हाँ, अभी हमारी let them tell their story when they want to disclose और it. हो रही है, हम लोग बैठे हैं, तुम क्या फुफियां लगी हुई हो यार। है फुफियां ही लगी हुई है, मतलब उनकी भी शादी हो रही है, उनकी भी ड्रामा रिव्यू करने वाले लोग, ये कौन, आप किस तरह, आपका काम नहीं है ये वाली बात। एस्ट्रोलॉजर बन गए, रिव्यू से एस्ट्रोलॉजर बन गए। और सुना हुआ है उनको और उनको पता भी नहीं होगा। नादो तूने दोनों को 10-10 दिए, यस है ना। चलिए अब केस नंबर 9, सहर का को फाइनली मना लेती है मनीषा, ले आती शाहज़ेब तक। मुझे बहुत अच्छा लगा जहाँ उसका रोना टूटना और बाप की कॉल का आना। जो बाप फौरन बाप की कॉल वो ला के देती है, वहाँ उसका फ़ोन उठाना और बाप कुछ नहीं कहना, जी जी, और बाप कहता है कि तुम सारी ज़िंदगी अपने भाई को क्या सबक सिखाती रही, तुम भूल गई कि तुम फेल भी हो जाओगे तो कुछ नहीं, लेकिन सामना करो बेटा, लेकिन ये सोचो कि अगर तुम कामयाब हो गई तो कितने लोग कामयाब हो जाएंगे।
सहर का कॉन्फिडेंस को बिल्ड दोबारा करना और आंख में आंख डाल के कहना बड़ा ही खूबसूरत था। वो कहती है कि मुझे यकीन है मेरा सच, कामरान के लिए बोलती है, मुझे यकीन है मेरा सच उसके झूठ और पैसे को शिकस्त देगा। ये तो सारी बैटल ही है। क्या ज़बरदस्त है। फिर किरण को जब वो मुखातिब करती है, वो कहती है अगर आज भी किरण आके सच बोल दे ना तो कामरान उसको इस प्लान का हिस्सा बना देगा। वो इतना बड़ा झूठा है कि वो इस किरण को भी हमारे हिस्से में डाल देगा कि अभी तो सिर्फ रोहित इसके साथ था, वो कहेगा किरण भी इनके साथ मिली हुई थी। वो इतना बड़ा झूठा है। फिर दोबारा जब उसको कहती उसको अगर वो इतना खूबसूरत लाइन है, वो बोलती है, मुझे इसमें सहाफ़त की बड़ी खूबसूरत तस्वीर आपने दिखाई जब वो कहते हैं, जब किरण का मैसेज कंफर्मेशन का आता है तो कहते हैं आप उनसे कंफर्मेशन लें, कहीं ऐसा ना कल को वो हमें झूठा बनाते हैं। तो सहर का किरण को मुखातिब करके कहना कि बेशक वो बीवी हैं और हर चीज़ में उनका साथ दे रही है, लेकिन हर नाजायज़ बात पर साथ देना नहीं हो सकता, साथ देना नहीं हो सकता। वहाँ जो किरण, क्योंकि किरण तो ऑलरेडी उससे इतनी पुट ऑफ हुई हुई अपने हस्बैंड से, और उसका यही मैसेज आ जाना कि ना तो मैं इसकी तरदीद करती हूँ ना ही मैं इसको वो, तो वो एक बहुत बड़ा। और जिस तरह ये एपिसोड का बिल्डअप लिया, जिस तरह सबा तुमने कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन के साथ, एंड शाज़ेब मैं ज़रूर तारीफ़ करूँगी क्योंकि ये सीन ड्रैग हो जाते हैं, सीन आप बोर हो जाते हैं। जैसे मरीना जी ने कहा एक ही चीज़ हम बार बार सुन रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं, बार बार सुन, हमें तो ड्रामा रट गया कि हुआ क्या, लेकिन आपने हर बार उसे नए अंदाज से, नए लफ्ज़ों के साथ, आपकी लफाजियत बहुत अच्छी है मैं कहूँगी, आपने नए लफ्ज़ों के साथ, खूबसूरती के साथ उसको बयान करते हैं कि हर बार एक नया एंगल नज़र आ रहा होता है। तीनों तरफ वजाहत तुम्हारा बड़ा कमाल था कि उधर से बीनिश का उठना, यहाँ से मनीषा का आना, मनीषा को रोकना, बाप को एक्टिव करना, तो ये जो चीज़ें ना, ब्रेक पे जाना, यार ड्रैग हो रहा है कैसे करेंगे, जो हीट बिल्डअप कर रहे थे ना, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त ये एपिसोड थी। मुझे बहुत, बस ये वाले एक सवाल जो अब तक मेरी ज़िंदगी में सवाल रहेगा, अल्लाह करे अगले एपिसोड में ये सवाल ना रहे। और वो जो सीन है, जो इसका वाइंड अप है, वो कोर्ट में जाके खुले, लेकिन अगर वो कोर्ट में नहीं होता और शाज़ेब के ही शो में हो जाता है तो ये मुझे लगेगा कि फिर शाज़ेब आपने अपने लिए कहानी लिखी है, ऐसे ना करिएगा, वरना ये कोर्ट में ही होगा, बिकॉज़ अल्लाह करे कोर्ट में हो, क्योंकि इतनी बड़ी जो स्टोरी, क्योंकि वर्डिक्ट तो फाइनल उधर से ही आना है। हाँ, क्योंकि जो ख़त्म हुई है एपिसोड, उसमें तो वो आ गई है ना, वीडियो आ गई उसके पास, और वो वीडियो देख लेते हैं और वहाँ एपिसोड एंड हो जाती है। तो वो अब देखते हैं कि शाज़ेब वो वीडियो दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं, क्या सीन होने वाला है ये हमें आगे के एपिसोड पता चलेगा। लेकिन स्टिल अब तक जिस तरह आप लेके चले और वजह जिस तरह आपने एक ही स्टूडियो के अंदर हमें इंगेज करके रखा, वो बहुत बड़ी खूबसूरती थी, सिवाय उसके जो मरीना जी का ये वाला थोड़ा सा, लेकिन वो भी अच्छा है। ये थोड़ा सा हम ड्रामा लाइसेंस होता है तो हम ज़रूर देते हैं। अच्छा, मुझे ना एक चीज़ बहुत इसमें जो सबसे बेस्ट लगी थी, जहाँ सहर जो है ना वो किरण को कहती है कि इन्होंने मुझसे प्राइवेटली, तो मुझसे इन्होंने माजरत कर ली है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऑन एयर आके भी ये बात करें। तो वो जो एक चीज़ थी ना, किसने ओपन तो कर दिया, जहाँ कामरान हिल जाता है कि ये क्या होने वाला है। तो ड्रामा जिस तरह ऐसे करके ना यूं पकड़ा हुआ है शाज़ेब ने, और वजाहत भी उसे अपने हाथ से निकलने नहीं दे रहा। तो उसने कहा मैंने नहीं जाना, सॉरी, मैं यहाँ दोनों को दूंगी 10 बनते हैं दोनों के राइटर एंड डायरेक्टर, प्लीज़। दो नंबरी हुई है मैसेज आया तुम्हें भी? नहीं, बस सारों से आया है। गाइस, जो यहाँ भी हमारे लिफाफे फोन हैं वो टंग सादिया टंग इमाम तक भी पहुंच चुके हैं। मैंने कहा हमारे भी फोन टंग 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 कर रहे थे। बस मैंने कहा मैं अब उनको लिख दूं, हो गया काम, हो गया, ये देख लो, काम हो गया, हो गया, नंबर हो गया। इजी, हाँ इजी इजी पैसा नहीं, बस आप डायरेक्ट अकाउंट में आए। मेरी जिंदगी है तू OST बिकम सेकंड मोस्ट स्ट्रीम साउंडट्रैक इन एशिया। यस, Good भाई मेरी बेटी का दिस वीक ऑन द ऑफिशियल एशियन म्यूजिक चार्ट का ये जो है, Yeah, and this ये is, इसके और मैं almost backed out of the song. और